परम पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। आइए अनंत की यात्रा करते हुए पत्र संख्या 64 पढ़ते हैं, जो बहन कस्तूरी जी ने श्री बाबूजी महाराज को लिखा था। परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबूजी, सादर प्रणाम। लखीमपुर, 18 अक्टूबर 1949। मेरा एक पत्र मिला होगा। हम सब लोग मालिक की कृपा से कुशल पूर्वक हैं। आशा है आप भी सकुशल होंगे। ताऊ जी को मालिक ने कृपा करके संबंध प्रदान कर दिया है। सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। सर्वशक्तिमान मालिक से कर जोड़कर मेरी सदा यही प्रार्थना है कि जितना भी हो सके उसकी कृपा मेरे माता पिता सदैव उठाते जाएं। कितनी प्रसन्नता और गर्व की बात है कि जिस मालिक की कृपा के लिए दुनिया तड़पती है, उसी परम कृपालु मालिक से पिताजी का संबंध हो गया। उस परम कृपालु मालिक को इस गरीबनी को का कोटि कोटि बार बार धन्यवाद है और प्रणाम है। रही मेरी आत्मिक दशा, सो तो कुछ अच्छी नहीं मालूम देती। कभी कभी तो इतनी रूखी तबीयत हो जाती है कि मालिक के रत्ती भर प्रेम तथा जरा सा आनंद से रहित हो जाती है। जब से आपको पत्र डाला है, तब से हालत में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। शांति के लिए भी शक है। न शांति ही मालूम होती है और न अशांति ही कहीं जा सकती है। आपने लिखा था कि हम भक्ति मार्ग से चलते हैं, परंतु यहाँ मैं तो भक्ति से बिल्कुल खाली हूँ। परंतु मालिक की कृपा से मैं उसकी सच्ची भक्ति को पाने की कोशिश अवश्य करूँगी। आजकल तबीयत बेरस अधिक है। यद्यपि यह हालत बीच बीच में आ जाती थी, परंतु अब तो यह तबीयत में कुछ कुछ घर सी करने लगी है। यह बेरस तबीयत भी बुरी नहीं लगती। मालिक की याद के लिए कोशिश कर रही हूँ। आपने लिखा था कि जब ऐसे न याद आवे तो सपोज कर लिया करो, परंतु सपोज करने को भी याद चाहिए। यानी कभी कभी सपोज करने की भी याद नहीं रहती। अभी तो किसी तरह चल रहा है। जब बिल्कुल भी बस नहीं रहेगा तो आपसे आगे के लिए कायदा पूछूंगी। जैसे प्रारंभ में याद के लिए बार बार लड़ना पड़ता था, वही लड़ाई अब फिर चालू हो गई है। बस तब तो मैं जीती थी, परंतु अब देखें मालिक किसको जितावे। अब यह भी नहीं मालूम कि मैंने जरा भी पूजा की है या पहले कभी की थी। पहले यह मालूम होता था कि मालिक मेरी याद में तड़प रहा है, परंतु अब तो यह भी मालूम नहीं पड़ता कि उसे मेरी याद आ रही है। अब चूंकि मुझे उसकी याद कम आती है, तो संभव है उसे भी मेरी याद कम आती हो। जो भी हो, हालत अच्छी चल रही है, क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है कि आत्मिक दशा कुछ न कुछ थोड़ी बहुत उन्नति कर रही है। आगे मालिक की कृपा पर सब निर्भर है। वह जो भी करेगा सब अच्छा ही करेगा। हाँ, पूज्य बाबूजी 4-5 दिन से
जब मालिक का ध्यान करती थी तो न जाने कैसे हमारे श्री समर्थ जी महाराज की शकल सामने आ जाती थी। ऐसा कई बार होता था। अधिकतम आजकल की दशा बिल्कुल शून्य है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हर चीज़ शून्य दिखती है। जड़ चेतन सब शून्य सा दिखता है। छोटे भाई बहनों को प्यार इति आपकी दीनहीन सर्व साधन विहीना पुत्री कस्तूरी।